और स्क्लेरेंडर्मा के सेल में एक है फाइबरस और दूसरा है स्क्लेराइड्स। ये चैप्टर आपके स्कूल में हो गया? नहीं मैम अभी स्टार्ट नो मैम, अभी चालू किया मैम। ओके, तो हमने जितने डिटेल में पढ़ा है उतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं? ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं मैम। ओके, पढ़ा रहे हैं। वो कौन सी स्कूल है? सेंटेंस मैम, डीपीएस गांधीनगर। ओके, हाँ हाँ। देखो, फाइबरस सेल जो होते हैं ना वो लॉन्ग होते हैं, फिर ऐसे नैरो चपटे होते हैं। मैं ड्रॉ करूंगी लास्ट में। दे हैव थिक एंड लिग्निफाइड सेल। सो स्क्लेराइड्स की बात करते हैं अगर हम, तो स्क्लेराइड्स में ग्रीक होते हैं। सी, ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसा होता है स्क्लेराइड। मैम ये सेल है या फिर टिश्यू? दिस इज स्क्लेराइड सेल। ठीक है। मैम व्हाट इज लिग्निफाइड सेल? हाँ, what is lignified? Now, when you talk about lignified, so it consists of lignin. मतलब जहां पे थिक वॉल होती है ना, तो देखो lignified मैं समझाती हूँ। Where should I draw? Okay, let me draw over here. Now, okay, let me make it in this way. This is the structure of cell. Okay. Now, this edges what you are seeing, they will be pretty thick. And this will be made up of lignin. Lignin is a type of compound which comes out of tree, especially from the bark. Got it? Yes मैम। Yeah. So that is lignified. Now, so sclerites, they consist, I mean, fibers, they are very long, narrow, and they have lignified scales. Again, sclerites की अगर बात करते हैं हम, तो स्क्लेराइड्स में क्या होता है कि स्क्लेराइड्स में हैव स्फेरिकल और ओवल, सिलिंड्रिकल, डम्बेल शेप, ऐसे शेप के डेड सेल्स होते हैं उसमें. सो वी कैन राइट हियर अबाउट स्क्लेराइड्स. Sclerites, oval, cylindrical, dumbbell shape, फिर टी शेप. तो इतने शेप्स के स्क्लेराइड्स होते हैं. ठीक है. Is it clear in everyone's mind how sclerin? हाँ, बोलो.
लास्ट 2 पॉइंट्स क्लेराइड क्या है? ये मैम फाइबर डबल का, ये स्क्लेराइड का, मैम दोनों का डबल शेप। शिफ्ट का मतलब ओ हाँ, डम्बेल, डम्बेल नहीं देखा आपने? ऐसा डम्बेल नहीं देखा? ओ मैम यस मैम हाथ में ऐसे ऊंचा करके करते हैं ना एक्सरसाइज, यस मैम देखा है। मैम तो फिर ऐसा शेप का होता है। चलो इसकी फोटो ले लो। ठीक है। चलो अभी ये सेल कहाँ है ना, वो जानते हैं। अच्छा, आप लोगों को वो डिफरेंस की फोटो मिल गई थी? हाँ मैम। यस मैं आज दूसरा डिफरेंस का फोटो भेज रही हूँ। मैम तो कितनी कहाँ बार लिखो? लिखना है मैम डिफरेंस? एक बार कहाँ लिखना है? मैम होमवर्क फोल्डर में में मैम। होम पेज। पिन पेज में, वेरी गुड। पर उस पिन पेज को संभाल के रखना, क्योंकि वो डिफरेंस आता है, पूछा जाता है, इसलिए। चलो लेट्स डू नाउ अकरेंस। कहाँ पे होता है ये? So sclerenchyma they occur in abundance, basically ये definite layers में होते हैं। डेफिनेट लेयर्स मतलब पता है, आप कोकोनट को छीलते हो तो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा लाइन लाइन बना होता है, इसको पकड़ के फिर हम निकालते हैं। वो ब्राउन कलर का कोकोनट का ऊपर यस का, हाँ, तो वो ऐसा ऐसा स्ट्रेट होता है ना, तो उसे डेफिनेट लेयर कहते हैं। जैसे मकाई होती है ना मेस का, तो हम एक एक ऐसा पत्ता निकालते हैं ना, वो स्ट्रेट होता है ना, वैसा। यस मैम और पैचेस कहाँ देखे जाते हैं? दे आर फाउंड in stem, roots, veins of leaves, hard coverings of seeds and nuts, husk of coconut, जिससे हम रोप से, मैट से ये भी बनाते हैं, कुछ ऐसा होता है। ये आपका अंदर का नारियल, ये व्हाइट वाला पोर्शन जो हम चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं, और ये ऊपर का ब्राउन वाला पोर्शन। वो नारियल को दो पार्ट में काटते हैं तो ऐसा होता है ना। यस अच्छा, मैं जस्ट इसकी फोटो ले लो ना। मैम ये ड्राइंग ड्रॉ करना है। नहीं नहीं नहीं, इसकी फोटो ले लो, ड्राइंग नहीं करना है, आपके रेफरेंस के लिए है। फंक्शन लिख देती हूँ फिर यहाँ पे। ले लिया बेटा? यस मैम। मैम।
Mechanical support and protection. It gives strength, rigidity, flexibility, elasticity. मैम फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी कैसा देंगे? हाँ, समझाती हूँ। चलो पहले इसका ले लो अभी दूसरी बार फोटो, फिर मैं समझाती हूँ तुमको। मैम टेकन। ओके ओके, सो आप पहले फ्लेक्सिबिलिटी को क्या समझते हो ये बताओ। मैम दैट कैन Very stretchable. ओके bend or stretch. okay I'll give you a simple example. इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्प्रेड कर रहे हो या खींच रहे हो, सो इट विल रिगेन इट्स ओन शेप। समझ में आया? Yes. रबर बैंड है, रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच किया तो अपने ही शेप में आ जाता है ना। यस मैम। ओके, और ये होती है इलास्टिसिटी, जब अपने शेप पे वापस आ जाओ। पर हम जो अपने जो बाल में लगाते हैं ना, वो वाले जो बैंड्स होते हैं, तो वो हमने देखा है कि हम स्ट्रेच करते हैं ना तो धीरे धीरे वो डिफॉर्म हो जाते हैं। स्ट्रेच तो होते हैं लेकिन फिर वो डी शेप हो जाते हैं, वही शेप में नहीं रहते हैं। ऐसा होता है? मैम लूज हो जाता है। Yes, ma'am. हाँ, लूज हो जाते हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल है लेकिन अपना शेप ओरिजिनल गेन नहीं कर सकते हैं। सो ऐसी चीज को हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे जो अपना शेप फिर से नहीं गेन कर सकते, और जो चीज अपना शेप फिर से गेन कर ले खींचने पे, उसे हम कहते हैं इलास्टिक। समझे? मैम तो ऐसा कौन सा फ्रूट्स है जिसमें ऐसा होगा? ऐसा कौन सा फ्रूट है? Fruit अरे या टिश्यू की बात कर रहे हैं बच्चा। अब स्क्लेरेनकाइमा है ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताती हूँ, वो डेड सेल है। अब डेड सेल लिविंग होता ना तो सिर्फ फ्लेक्सिबल होता, लेकिन डेड सेल है इसलिए इलास्टिक है। ज्यादातर जो चीजें नॉन लिविंग होती है ना, वो अपनी शेप जल्दी गेन कर लेती है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा वैसा काम करता है। तो मैम स्टेम में होगा ना, जब विंड आएगी तो वो ब्लो होगा, पीछे खड़ा हो जाएगा। हाँ, जैसे अब आप ही सोचो ना, मैं एक चीज बताऊं, ये इन्होंने बोला है कि स्क्लेरेनकाइमा नारियल में होता है। ठीक है, अब नारियल का हम पेड़ ले लेते हैं बेटा। वी आर टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ नारियल ट्री, ओके, कोकोनट ट्री। अब कोकोनट ट्री आपको पता है ऐसा बेंड हुआ हुआ होता है। Yes, ma'am. Yes, मैम, because of the weight of coconut. हाँ, लेकिन जैसे ही कोकोनट का वेट कम होता है, फिर से अपनी गर्दन ऊपर कर लेता है। Yes, मैम। So that is elasticity and flexibility. पर अगर वो मुड़े का मुड़ा ही रहता तो उसे हम फ्लेक्सिबल कहते। इसीलिए तो हम उसको झूला डालने में पता है यूज करते हैं। मतलब if we want to tie the like swing, then we will prefer coconut trees because they can Yes. bend nicely, they are flexible, and we can swing nicely. And once we just untie our swing, those coconut tree will again retain its own elasticity.
वो टूटेंगे नहीं। Ma'am, they are very strong. क्या यस और बाहुबली में भी हुआ था वो ऐसे खींच है ना? ठीक है, चलो गुड। मूवी कुछ तो काम किया। So I hope now you all are clear with it. So here we are done with our simple tissues. Now we are entering into complex ones. Shall we? यस मैम। Okay. इससे पहले मैं आपको ना कुछ टर्मिनोलॉजीज करवा देती हूँ। क्या? So when you talk about epidermis, so epidermis क्या होता है? ऊपर का लेयर ऑफ द सेल। ओके, the first we have is cuticle. आपकी टेक्स्ट में डायग्राम दिया है, you can see. पहला क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है। Did you see? मैम कौन से पेज पे है? पेज नंबर तो मुझे भी बुक में देखना पड़ेगा। एक मिनट, आई जस्ट टेल यू। Yeah. Yeah, you can see on page number 70. Yes. Okay. Figure 6.3. Yeah. So, एक minute. So, now if I consider your textbook, I have completed your page first. I have completed teaching 69 page. Now I'll be teaching you permanent tissue. We have completed simple ones and their diagram. Hey, you have the diagram of this sclerenchyma. You can see that 6.4. Yes, ma'am. That is transverse section and longitudinal ones. And you can also see the lignified zone. What I just taught you up. Yes, ma'am. Right. Okay. So let me now complete with stomata part first. I'll complete the stomata part. I'll complete the epidermal part. So we are through with 72 page. And again, then I'll be teaching you 73 wala, that is complex permanent tissues. So that is the talk about xylem and phloem here. Okay. So now let's bump into page number 72. एपिडर्मिस मैंने आपको समझा दिया, जो ऊपर की लेयर होती है आफ्टर क्यूटिकल इज नोन एज एपिडर्मिस. व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ड एपी, एपी का मतलब होता है अपॉन एंड डर्मिस डर्मा बोलते हैं उसे. डर्मा का मतलब है स्किन. हम स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? एनीवन? एपिडर्मल? नो, डर्मेटोलॉजिस्ट. हाँ, तो डर्मा मतलब स्किन. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। चलो, सो यू आर क्लियर विद एपिडर्मिस. अभी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें लाइक यू नो यंगर पार्ट इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस. सो रूट्स जो होते हैं ना, उनमें रूट्स वो एक लेयर से कवर होते हैं और उस लेयर को बोलते हैं एपिब्लेमा. मैं सब कुछ बोर्ड पे लिखूंगी, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. पर इतना डीप तुमको जाना नहीं है, तो इट्स फाइन इन अ वे. एंड कॉर्क इज अ प्रोटेक्टिव लेयर. जो होता है ना, ट्री वगैरह में देखते हैं हम, तो लॉस ऑफ वाटर है, फिर लाइट जो है
ये सब का फंक्शन ना कॉर्क करते हैं, वो इंसुलेटर, मतलब मानो कि अगर कहीं पे जैसे हम अगर टी को टकराते हैं तो क्या होगा, एक वाइब्रेशन जनरेट होगा, पर ट्री को प्रोटेक्ट कौन करेगा, बाल का जो ब्राउन लेयर है वो, विच इज कॉर्क। और ये जो ब्राउन लेयर है वैसे उनको हम बार्क बोलते हैं। कॉर्क एंड बार्क आर नॉट सेम एक्चुअली, क्योंकि कॉर्क में होता है कॉर्क कैम्बियम और बार्क में आउटर पार्ट्स ऑफ द कैम्बियम होता है। देखो मैं तुमको थोड़ा सा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे मैं जो बोल रही हूँ, इसलिए आपको डायग्राम ला दो अपने आगे। यू ब्रिंग द डायग्राम 6.3 स्टेप 12। अब वो 6.3 में तुमको कैम्बियम दिख रहा है ग्रीन कलर के रिंग जैसा। राइट वाले डायग्राम में व्हाइट कलर का जैसे हमने रखा है ना, व्हाइट कलर का है। कैन यू सी कैम्बियम? यस मैम। मैम वो बीच में डॉट है वो वाला? देखो ध्यान से, फ्लोएम के नीचे कैम्बियम दिया है। मैम चेक वाला। मैम ऐसा टेबल टाइप ऐसा? हाँ टेबल टाइप है ऐसा, तो उसे हम कहते हैं कैम्बियम। ठीक है, अब यही कैम्बियम है ना कॉर्क में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो बार्क होती है ना बाहर, जो बार्क बोलते हैं, तो उनमें यही कैम्बियम प्रेजेंट होता है इन अ फॉर्म ऑफ फ्लोएम। जो फ्लोएम आप लोग देख रहे हो एग्जैक्टली वो टेबल के ऊपर ग्रीन कलर के छोटे छोटे बॉल्स, तो इतना फर्क होता है। बार्क अगर है तो ऐसा छोटा छोटा बॉल्स दिखेगा आपको, और अगर कॉर्क है तो आपको ऐसा टेबल वाला दिखेगा। समझ गए? नो मैम। नहीं समझे? चलो समझाते। एपिडर्मिस से स्टार्ट करते हैं, फिर कॉर्क पे आते हैं। चलो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ एपिडर्मिस। Now these are protective tissues. प्रोटेक्टिव टिश्यूज में एपिडर्मिस, कॉर्क जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो। एपिडर्मिस में मैम हमें ऐसा डिफरेंस में ही लिखना होगा? हाँ प्लांट को इंजर होने से बचाता है, कोई इन्फेक्शन हो तो उससे बचाता है। प्लांट में से वाटर लॉस भी नहीं होने देता है। दूसरा,
फंक्शंस हो गया, फंक्शंस इतना ही 1 and 2। दूसरा पॉइंट, अभी ये तो नॉर्मल प्लांट में हुआ, जो एरियल मतलब जो प्लांट्स पानी में तैरते हैं ना बेटा, वो प्लांट्स पे होते हैं एरियल सरफेसेस of plants bear cutinized hair. So I draw the structure over here, don't worry. ओके, कॉर्क के बारे में अभी भूल जाओ, अभी हम एपिडर्मिस ही पढ़ते हैं। ये डिफरेंस के फॉर्म में नहीं, नॉर्मल शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख लेना। ये भी नया पॉइंट है। अगर प्लांट में ऐसा हेयर नहीं है, मतलब ये है जनरली क्या होता है, वो डबल लेयर वाला होता है, कई बार होते हैं कई बार नहीं होते, सो इट डिपेंड्स, हर बार हेयर होगा जरूरी नहीं होगा। मैम एपिडर्मिस कौन सा है इसमें से? हाँ, एपिडर्मिस लिखा ना बेटा, बीच का जो लेयर है ना, मैम उसे पूरा एपिडर्मिस बोलेंगे। हाँ लिखा है बेटा। और क्यूटिनाइज का मतलब होता है कि जब आप किसी को कवर करते हो तो उसे हम क्यूटिनाइज्ड कहते हैं। जहां पे देखो एपिडर्मिस को एक थिक लेयर है, क्यूटिन उससे कवर किया गया है ताकि वो वाटरप्रूफ बन जाए। सी आई शो यू,
ये चलेगा, नहीं लिखोगे तो इट्स फाइन, हेयर छोड़ दो। ये जो लेयर है ना, ये डबल लेयर, तो ये है एपिडर्मिस और ये वाली जो है ना दैट इज क्यूटिन, ठीक है। सो ये जो क्यूटिन है ना, ये कवर कर रही है इस एपिडर्मिस को, तो इसे हम कहते हैं क्यूटिनाइज्ड। समझे बेटा? Ma'am, can you explain this again? हाँ हाँ, see this is epidermis, it's been covered with this layer, this is known as cuticle. So covering, this covering, this is cutinized. Okay, ma'am. So let's do one thing, इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको लिखना है क्लास वर्क में। So I'm giving you time of 2 to 3 minutes. Kindly copy because this is important and been asked lot of times. ये और कॉर्क आप लिखोगे। Written beta, you don't have to draw this, huh? You don't have to draw this. This is for your understanding. Just you need to write this. And I'll just take this. हाँ, तो आपको दिखे clearly. Written? Ma'am, done. Should I rub it? Yes. Yes. चलो, we talk about our next protective layer which is cork. सिर्फ आपको कॉर्क और बार्क का डिफरेंस समझाना है, that's it. उसके बाद we will be talking about stomata. Plant जब older होता है ना, when plant grows older, so it develops a protective tissue जिसे हम epidermis कहते हैं, और उसमें बहुत सारे changes आते हैं जहां पे उनका secondary layer form होता है जिसे हम cork cambium कहते हैं. So basically one thing we should understand,
First, the walls of cork cells are heavily thickened with an organic substance called सुबेरिन। कॉर्क सेल की जो वॉल होती है वो बहुत ही मोटी होती है, और मोटी होती है क्यों? क्योंकि उसमें ये सुबेरिन प्रेजेंट होता है। सुबेरिन इज अ केमिकल कंपाउंड। ओके, अब पॉइंट आता है, okay, let's talk about cork and bark. Ma'am, cork and epidermis, where are they present in the part of plant? They both are in the outer layer. Okay. They both are in the outer layer of the plant or a tree. But when you see a tree, all you see is the bark, right? तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि कॉर्क कहाँ है और बार्क कहाँ है? ऐसा होता है ना? Yes, ma'am. So basically they are not the same structures. Cork includes cork cambium and bark includes outer products of cambium like secondary phloem and cork cambium and cork। मतलब क्या हुआ? बार्क में कॉर्क हो सकता है, कॉर्क में बार्क नहीं होगा। इसमें जाइलम, फ्लोएम ये सब आएंगे, और एक कॉर्टेक्स होता है जो बीच का लेयर होता है, वो नहीं आएगा। ये कॉर्क में वो बीच का लेयर आएगा। अब मैं आपको आपकी जो डायग्राम है ना दी हुई है टेक्स्ट बुक में, उसी से समझा देती हूँ, सो आप लोगों को इस स्टेटमेंट का मीनिंग भी समझ आ जाए। ओके, अब बेसिकली ये कॉर्क करता क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करता है। हाँ जी, चलिए फिगर 6.3 निकालिए। अब फिगर 6.3 में आप जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर है उसे देखिए। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो राउंड वाली फिगर है उसमें कैन यू सी द वर्ड फ्लोएम? ग्रीन कलर की है, स्ट्रॉबेरी जैसा है उसमें, राइट? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। अभी आपने देखा जाइलम को जो पिंक कलर का है, नॉट एग्जैक्टली पिंक बट पीच कलर का, आप Yes, देख ma'am. सकते हो जाइलम को। सो Yes, ma'am. या सो फ्लोएम और जाइलम को जो अलग कर रहा है वो है कैम्बियम। ना कैम्बियम एक बहुत ही पतली लाइन है जो क्लियरली लेफ्ट वाले डायग्राम में नहीं दिख रही है पर राइट वाले में दिख रही है। सो कैन यू सी देम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। नाउ ये जो पूरा स्ट्रॉबेरी जैसा स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो कॉर्क में प्रेजेंट नहीं होता है। कॉर्क में जो सेंटर में पिथ लिखा है ना, PITH, पिथ, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब आप बार्क की बात करते हो तो उसमें ये जाइलम,
ये फ्लोएम, ये सब प्रेजेंट होता है। अभी समझे कॉर्क और बार्क का डिफरेंस? यस मैम इन दोनों में से आउटर मोस्ट कौन सी होती है? कौन सी हुई? मैंने बोला कॉर्क में अंदर का प्रेजेंट है, बार्क में बाहर का प्रेजेंट है, तो कौन सा हुआ? व्हाट यू सी व्हेन यू सी अ ट्री? बार्क। यस, वेरी गुड। और मैम प्लांट होगा तो कॉर्क दिखेगा। ओके मैम। या अभी अभी मैं आपको, अभी कॉर्क का फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है? तो वो प्रोटेक्ट कैसे करेगा? इन्फेक्शन नहीं होने देगा, मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देगा। उसके बाद अगर मैंने जैसा बोला था कि हम प्लांट से टकराते हैं तो एक वाइब्रेशन जनरेट होता है ना, तो प्लांट तो गिर जाना चाहिए, पर वो उसको गिरने नहीं देगा। मैम कॉर्क इज लिविंग और नॉन लिविंग? नो, इट इज डेड। चैप्टर 5 चैप्टर के उसमें ही हमने डेड टिश्यू इन्वेंट किया था ना, सेल ही कॉर्क से तो इन्वेंट हुआ था। रॉबर्ट हुक। हाँ, भूल गए? यस मैम। Ma'am, can you please take my other device in? हाँ, I'll just do the needful. Yes. Okay. Thank Yeah, okay. So now you can write this down. फिर इसके बाद हम स्टोमेटा करते हैं। Stomata would be the last topic for today. In the next lecture, we will start with complex tissues, whereas we will talk about xylem and phloem, and then straight away with the animal tissues. Mostly next week I will try my best to complete this chapter. हो जाएगा next week. चलो लिख लिया? Yes, ma'am. यस मैम अच्छा, एक लाइन ऐड कर दो। कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओक ट्री, OAK, ओक ट्री। ब्रैकेट में लिखो QERCUS, कर्कस। फिर थोड़ा सा जगह छोड़ो, फिर लिखो SUBER, कर्कस सुबेर। मैम वापस से बोलो ना हाँ हाँ हाँ, QUERCUS स्पेस SUBER, कर्कस सुबेर। ये ओक ट्री का साइंटिफिक नाम है, तो ये MCQ में पूछते हैं, इसलिए लिखवाया। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोमेटा। अब ये जो हमारा लीफ होता है ना, लीफ, उसमें हमने देखा है स्मॉल पोर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। सो स्मॉल पोर्स, चल मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। लीफ के एपिडर्मल लेयर में होते हैं, वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम है ही, ऐसे होता है। मैम बीन शेप के। मैम ये भी प्रोटेक्टिव टिश्यूज ही है स्टोमेटा मैम पर ये तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, तो फिर ये प्रोटेक्ट कैसे करेगी? बेटा प्रोटेक्टिव इसलिए क्योंकि ये वाटर कंट्रोल करता है। वाटर का मतलब इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय स्टोमेटा।
अब मैं डायग्राम जरा सा प्रॉपर, मतलब ये जो ये है ना, इसे हम कहते हैं गार्ड सेल. So stomatas are of kidney shape. मैम पर वो तो 4 होते हैं ना, तो फिर उनका शेप तो एथिकली ऐसा है. गोल में क्या होता है, इसको मैं जोड़ दूं तो ये राउंड हो गया, समझे. पर जब ये ओपन होता है ना, तब ऐसा होता है बेटा. ओके. Guard cells are only epidermal cells containing chloroplast. Rest is colorless. Stoma allows gaseous exchange. For अच्छा फॉर नहीं लिखते, ड्यूरिंग लिखते हैं. ड्यूरिंग photosynthesis process. मैम ये जो प्रोटेक्टिव सेल्स है वो प्लांट के हर पार्ट में होंगे ना. नॉट स्टोमेटा, स्टोमेटा लीफ में ही मिलेगा. मैम और दूसरे दो दूसरे दो स्टेम में मिलेंगे. स्टेम, लीफ, एपिडर्मिस सब में मिलेगा. कॉर्क और बार्क तुमको सिर्फ स्टेम में मिलेगा, और स्टोमेटा लीफ में मिलेगा. ठीक है. यस. चलो इसकी फोटो ले लो. अभी मैं भव्या को होस्ट बना रही हूँ. अरे स्पॉटलाइट दे. फोटो ले ली मैम सबने. आपको होस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि मैम मैं स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हाँ हाँ करती हूँ. आपने फोटो ले ली सबने. नो मैम 2 मिनट. Yes, ma'am. यस मैम ले ली. लो भव्या. यस मैम. जस्ट यस मैम आपको अभी दिखाई दे रहा है. हाँ आई कैन सी योर स्क्रीन. यस मैम ये पैरेन्काइमा सेल्स है. यस वेरी नाइस. फिर मैम ये कॉलनकाइमा है. राइट. ओके. फिर ये स्ट्रिप्ड मसल्स है. ये तो अभी हम पढ़ेंगे. स्ट्राइटेड मसल्स है. यस मैम. फिर ये मैम स्केलेंकाइमा. और मैम फिर ये रेड ब्लैक डॉट्स वो डेड सेल्स है. ओके. मैम फिर ये पता नहीं चल रहा था मुझे. ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या भेजा है.
मेरा send कनेक्शन me, I need to zoom it and see. So आप ऐसा है तो सेंटर हेड को भेज दो, फिर मैं देख लेती हूँ किसका स्लाइड है. ओके मैम. मैम फिर ये स्ट्रेटेड मसल्स. हाँ, ये एनिमल टिश्यूज है सारे. यस मैम. हम्म. और फिर मैम ने मुझे बोला था पर इसका नाम मैं भूल गया था. ये स्पिंडल शेप टिश्यूज है. ओके मैम. मैम इसमें भी प्रॉब्लम. ये तो एक कार्डियो मसल्स के ऐसा कुछ बोल रहे थे मैम. अच्छा, हाँ, कार्डियक मसल जो हार्ट में होते हैं. यस. हम्म. और मैम फिर एक मैम फिर ये अमीबा है, पिंक वाला छोटा सा. राइट. ओके. ओके. सो मैम फिर एक और है. हाँ, टेपकॉम है क्या? सॉरी मैम. क्या है ये, टेपकॉम है क्या? मैम ये नर्व सेल्स का बोल रहा है मैम. ओके. एक्सॉन जो पार्ट होता है ना वो बोल रहे हाँ, थे. राइट. थैंक यू मैम. मैम ओके. आपको पोस्ट बना रहा. हाँ, it's fine already, it's over, lecture is over, so it's fine. चलो, I'll see you next day. Okay, ma'am. चलो, bye Okay. बेटा. थैंक यू मैम. I'm